सिंध के शहरी इलाकों के साथ होने वाले रवैये, यहाँ पर दी जाने वाली सियासी लगाई जाने वाली सियासी आज़ादियों पर कदगन, मर्दमशुमारी, हल्का बंदी, वोटर लिस्ट, नौकरियों, शनाख्त, पहचान, इज्जत नफ्स, ये सब जद में रही है। गो के ये दास्तान 50 साल पुरानी है, लेकिन इसकी तफसील में जाने के बजाय 5 साल में MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, कारकुनों के इजलासों के ज़रिए और अवामी जलसों में यह अपील करती रही है और दावत देती रही है कि हालात संगीन से संगीनतर हो रहे हैं। हम सबको उसकी संगीनी का एहसास है और इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम तमाम लोग अपनी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं और सिंध के शहरी इलाके, जहाँ पर गो के पूरा पाकिस्तान बसता है, कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, पूरे पाकिस्तान के हर इलाके के लोग, हर ज़बान बोलने वाले, हर मसला और फ़िक़े से ताल्लुक़ रखने वाले इस छोटे से पाकिस्तान में बसते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, फिर महज पाकिस्तान की खातिर हिजरत की, उनकी औलाद ख़ास तौर पर यहाँ पे रहती थी और हम ये समझते थे पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया है, उस मकसद के पूरा करने के लिए वो लोग जिनके अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था, उन पे ही पाकिस्तान को बचाने, पाकिस्तान को अपनी मंजिल तक पहुंचाने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। और ज़रूरत इस बात की कि उनके दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा किया जा सके ताकि वो मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की बका की जंग लड़ सके, जद्दोजहद कर सके। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस हालात में हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं और हमारी इस अपील पर और इस दावत शमूलियत पर और शराकत पर तमाम लोगों ने आपस में, ख़ास तौर पे जो नया मरहला शुरू हुआ था, जिसके ज़रिए सिंध के शहरी इलाकों को, ख़ास तौर पे कराची को, जो कि पाकिस्तान के रेवेन्यू, पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का इस्तेहकाम जिसके साथ वाबस्ता है, उसके असल वारिसों से छीनने का कि जो साजिश और मंसूबा बनाया गया था, उसको रोकने और उसको नाकाम बनाने के लिए हम सबको इकट्ठा होकर आगे बढ़ने और आवाज़ बुलंद करने की जो ज़रूरत थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि हम सब की ये मुश्तरका कोशिशें और काविशें रंग लाई हैं। और मैं यहाँ पर पाकिस्तान सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल भाई, सदर अनीस कायम खानी भाई, उनके रुफ़का, उनके साथी, उनके कारकुनान और फारूक सत्तार भाई और उनके साथ जो साथी, उनके रुफ़का थे, यहाँ पर आए हैं और बहुत से ख्वाब और बहुत सी उम्मीद और बहुत से यकीन आप लोगों की मौजूदगी में आज कौम को मिल रहा होगा। और इस कौम को तकसीम करने वाले, या इसके मैंडेट को तकसीम करने वाले, इसकी आवाज़ को दबाने वाले, साजिशें करने वाले, कौम में मायूसी पैदा करने वालों को आज मायूसी होगी।
मैं आप सबकी आमद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कौमी जद्दोजहद में हम सब मिलकर चलने का आज अज़्म करें। और मेरा ख़्याल है आज बुनियादी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी ये था, और बाकी बातें हम आगे चल के करेंगे। बहरहाल इस 40 साल के सफ़र में जो अज़्म था पहला कि पाकिस्तान बनाया था, और पाकिस्तान बचाएंगे, और पाकिस्तान को बचाने की ज़िम्मेदारी हम सबसे ज़्यादा ख़ुद पर आयद करते हैं। मैं पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल भाई से गुजारिश करूँगा कि वो बात करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम साथियों, वो फिल्टर भी ऑन है, अगर उसके कुछ लोग हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, आज आप उनको भी एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत की दावत देंगे? और क्या इस जो आज आप लोगों का इत्तेहाद हुआ है, इसमें गवर्नर सिंध का कितना किरदार है? एक तो पहली बात यह है कि जब तक गवर्नर सिंध की बात है, पहले वो सुन लीजिए कि गवर्नर सिंध हमारे नॉमिनी हैं, लेकिन पूरे सिंध के गवर्नर हैं। हमने उनको पहले दिन से ये कहा हुआ था कि आपको पूरे सिंध को जोड़ना है, और इसीलिए एमक्यूएम और कराची की मुख्तलिफ जो तंजीमें थी उनसे भी मिलते रहे, और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि हमको करीब लाने में भी उनका एक रोल था। और आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो कल बहुत ज़्यादा बीमार हुए हैं, उनकी दुआए सेहत के लिए आप सब दुआ करें। और इसके साथ साथ बात यह है, फारूक भाई ने भी जिक्र किया, 23 अगस्त 2016 भी बड़ा तारीखी और फैसला कुन मोड़ है। इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर यकीन रखने वाले तमाम लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को जिंदा रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, और वो हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे को लगाने वाले को दोनों को इस तारीख को मुस्तरद किया है। हम बार बार वजाहतें पेश नहीं करेंगे, हमने करके दिखाया है इस 5 साल में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। और हाँ, ऐसा बाब उस वक्त इसलिए कहीं से आपको ये आवाजें आ रही हैं कि 2018 को होने वाले इंतखाबात में धांधली के जरिए जो एमक्यूएम को हराया गया है, अगर कराची के अवाम के मैंडेट का इजहार नताइज से होता तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पर हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके होते सियासत के। ऐसा कोई कर रहा है और गलत फहमी भी कर रहा है। जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के खिलाफ है, उसको हमारी सफ़ों में खुश आमदेद हम हमेशा कहते रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अब एक ऐसी उम्मीद और यकीन कि कराची के जरिए, कराची की इंजन के जरिए पाकिस्तान की ट्रेन अपने मंजिल तक पहुंचकर दिखाएगी इंशाअल्लाह ताला। एक चीज़ जो देखें, लापता साथियों की बाजियाबी भी खालिद भाई का, मुस्तफ़ा भाई का, हम सब का मुश्तरका मुतालबा रहा है। ये रीब्रांडेड एमक्यूएम का भी मुतालबा और ये हमारा बुनियादी मुतालबा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भाई की खिदमत को भी हम सब सराहते हैं, और उनके ख़िलाफ़ भी मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता, तहकीकात होगी तो पता चलेगा, वो शदीद अलील हैं, बहुत बीमार है। अल्लाह ताला हम उनकी दराजी उम्र के लिए और उनकी सेहतयाबी के लिए भी दुआ करते हैं। जी साहब, आप बताएं कि आपने भी बलदियाती उम्मीदवार नॉमिनेट किए हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी किए, वो आपकी पार्टी में वापस आ गए, तो क्या फार्मूला तय पाया? अब तो दोनों के उम्मीदवार पाकिस्तान एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं। होने थे, अगर इंतखाबात होते हैं 15 जनवरी को, तो कौन किसको सपोर्ट करेगा, किस तरह से फार्मूला तय? देखिए, एक तो 15 जनवरी को इंतखाबात तो नहीं होने देंगे जनाब, ठीक है ना। और इंतखाबात अगर कल, अगर आज 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 आज
आज रात को भी डिलिमिटेशन को सही कर देंगे तो कल परसों इलेक्शन लड़ लेंगे, कल इलेक्शन लड़ लेंगे, 14 को 15 को लड़ लेंगे, वरना फिर लड़ेंगे, और अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपनी शनाख्त के लिए लड़ेंगे, अपनी नुमाइंदगी के लिए लड़ेंगे। और जहां तक ताल्लुक है जो भी बल्दियाती उम्मीदवार जहां जो लोग बैठे हैं उनकी जानिब से खड़े हुए हैं वो सब एमक्यूएम के हैं, हम मिलकर तय कर लेंगे इंशाल्लाह। आप वो बात करेंगे जी, बताइए भाई, यहाँ के लोगों को भी देख लें भाई। हाँ। जी अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे पाकिस्तान को ही हमारे वोट के तकसीम होने का, हमारे तकसीम होने का दर्द रहा है, लेकिन कोई हमारे यहाँ जो कुछ हुआ है और जिस तरह हुआ है उसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा ये वादा और लोगों को ये निगाह कि तुमको नज़र नहीं आ रहा है, ये तकसीम नहीं हो रही है, इसकी तजदीद हो रही है, ये बिखर नहीं रही है, ये निखर रही है, आज का दिन साबित कर रहा है। बड़े फैसले अब आपको नहीं करने चाहिए, जब आप सब इकट्ठे हो गए, क्या आपको जो बैठक लगी थी, आप खुद गए थे बिलावल हाउस में, वहाँ पे आपकी बात नहीं मानी गई, सबको पता है, लेकिन क्या अब मुस्तफा कमाल जैसा बड़ा नाम आ गया, फारूक सत्तार जैसा नाम आ गया, क्या अब आपको बड़े एक तरफ से हम जब पूछते हैं आपसे तो आप कहते हैं कि हमारा जो है इत्तेहाद नून लीग से, लेकिन उसी पीडीएम में सब जमाते हैं, हम तो नहीं है पीडीएम में, पीडीएम में नहीं, लेकिन इत्तेहाद तो है, क्या आपका बड़े फैसले अगर हमारा हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद है, वो उस पर एतराज और उसकी एक्सप्लेनेशन दे देना कि पीडीएम के साथ है, पहली बात। दूसरी बात है आज बड़ा फैसला हो गया है, अब बड़े फैसले होने हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा खलजी कि आरटीएस बैठा था 2018 में आपके सामने, कमल भाई आपके सामने भी बैठा था, आप लोग कुछ नहीं कर सके थे, तो क्या आप अब एक साथ होने के बाद जिस तरह के आरटीएस बैठे गए और कराची में जिस तरह, अगर आरटीएस बैठते रहे तो पाकिस्तान की जमहूरियत भी बैठ जाएगी, आरटीएस बैठता रहा तो पाकिस्तान की मईशत भी बैठ जाएगी, मईशत की स्पेस खत्म हो चुकी है, जमहूरियत की स्पेस खत्म ना हो जाए, हमें एहतियात करना है इस तरह के मामला से। जो लोग 18 में जीते थे वो जीतने के बाद हैरान थे और जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे, पाकिस्तान को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। डॉक्टर साहब ये सवाल मेरा है, मंजर रिजवी मेरा नाम है, डॉक्टर साहब मैं इधर बैठा हुआ हूँ जी। डॉक्टर साहब पहला तो ये सवाल आप सही जगह बैठे हैं, आप चारों से है कि ये खला पुर हो सकेगा, और एक साहब की बहुत शदीद कमी महसूस हो रही है, तो ये कमी जो है ये आप इस कमी को पूरा करेंगे। आप लोग गलत सोच रहे हैं, मैं आफाक अहमद साहब की बात कर रहा हूँ जी, तो वो आफाक अहमद साहब भी आपके साथ आ जाएंगे। ये दावत आम है और जिसको आना है वो आएगा, दर्द लेके आएगा और दर्द का इलाज यहीं से मिल पाएगा। खालिद भाई ये बताइएगा, आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद आप इतनी दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, कभी पीपल्स पार्टी के दफ्तर, तो आप इतने वो तो लग रहे हैं। वफाक भी यही कर रही है आजकल, ठीक है। देखिए मैंने तो मशवरा दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हमें वफाक की हुकूमत से भी अलग हो जाना चाहिए और सूबाई हुकूमत की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। अभी पॉलिसी स्टेटमेंट मत दें फारूक भाई, देते रहेंगे। तजवीज़ दिए वो दो बातें देखें, जो आप बोल रहे हैं वो वफाक के साथ भी हो रहा है, वफाक को पता होना चाहिए कि अगर यही अपनों ने सूरत हाल रखी जो हम पे बीत रही है सब पे बीतेगी। फिर खालिद भाई आपने आपका जिसमें माइक है वही बोल सके। खालिद भाई आप लोग ये खुशी का लम्हा है कराची वालों के लिए और पूरे जितने शहरी इलाके के लोगों के लिए, वो इस मौके पे अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे हैं, अपने कारोबार का अपना सारा तहफ़्फ़ुज़ चाह रहे हैं, उसके लिए कोई पॉलिसी आपने अनाउंस नहीं की कि बच्चे गलियों में वारदातें हो रही हैं, क्या निज़ाम ऐसा जो है आप खालिद भाई की तरफ सबकी नजरें होंगी इंसाफ के लिए, तो कोई ऐसा निज़ाम जो हम महफूज होकर हमारे बच्चे घर से निकले। देखिए भाई, हम शुरू से कहते रहे हैं जब वोट फैसला नहीं करता तो फिर रोड फैसला करती है। हमने सही रास्ते अपनाए थे, अदालतों के पास इंसाफ मांगा, फारूक भाई के साथ जाकर मर्दमशुमारी से पहले ही आप देख लीजिएगा हमारी मर्दमशनासी और फैसला, मर्दमशुमारी से पहले कह दिया अदालतों को कि हमारे खिलाफ अब की डंडी ने डंडा पड़ने वाला है महाजरों के वोट पर, और अगर नहीं बात ऐवान ने सुनी और अदालतों ने सुनी तो फिर निकली है।
फिर लोग निकले हैं तो अपनी किस्मतें बदली हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बेरोजगारी और जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आपके जरिए सवाल कर रहे हैं कि जब पेशावर में पेशावर की पुलिस है, पिंडी में पिंडी की पुलिस है, लाहौर में लाहौर की पुलिस है, लाड़काना में लाड़काना की पुलिस है, तो कराची में कहीं और की पुलिस क्यों है? क्योंकि डाकू और पुलिस दोनों यहाँ की नहीं है, तो दोनों के दरमियान रिश्तेदारियां हैं, पार्टनरशिप है, ये नहीं चलेगा। ये चीखें बता रही कि हम सही बैठे हैं आज। थोड़ी सी बात जो है वो ये किरण जो कह रही है भाई, ये अजीब बात है कि किसी का मैंडेट टूट रहा है और हम जो है वो हम किसी का मैंडेट तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। तो भाई सियासी पार्टी हम लोग चला रहे हैं कि आइसक्रीम बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनके मैंडेट को ऐसे ही रहने दें और वो आराम से इसी तरह से जो है वो जाली मैंडेट को एंजॉय करते रहें। तो इस पे उनको परेशान, अगर हमें तो पहले बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि हम इन तमाम इक़दाम जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उसके नताइज क्या होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में सब परेशानी है पार्टियों को, और ख़ास तौर पर जिनका आप जिक्र कर रही हैं, उनकी परेशानियों को देखकर लग रहा है कि हमारे फैसले सही हैं, सही जगह पे चोट पड़ रही है, और ये जो हनीमून पीरियड उनका चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है सारा। ये सब कुछ जो होना था हो गया सारा। आप जो बात कर रहे हैं डिजिटल सेंसस, देखें जो भी सेंसस हो, डिजिटल हो, मैनुअल हो, भाई लोगों को गिनना, कोई नादरा का रिकॉर्ड जाकर चेक करें कि कराची के शनाख्ती कार्ड, कराची के एड्रेस वाले कितने लोग 18 साल से बड़ी उम्र के, उसमें 2013-12 में जो रिकॉर्ड जमा हुआ है वो 1,80,00,000 लोग तो सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। सिर्फ नादरा का रिकॉर्ड निकलवा लो ना कि कराची में कितने लोगों के कितने नौजवानों का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। तो सिर्फ 18, भाई यहाँ तो सेंसस तो हर जो पैदा होने वाला 2 दिन का बच्चा है ना उसको भी काउंट करेंगे ना आप, सेंसस तो इसका नाम है। तो जब 18 साल के उम्र के लोगों की तादाद जो है वो 1,80,00,000 है, 2,15,00,000 वो जो उस वक्त उनकी जमा होगी 18 साल से कम की तो बना है। वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फिर कराची में आम लोगों की जो 18 साल से कम या ज्यादा है तो उनकी तादाद जो क्या होगी। तो अगर आप हमें पूरा सही गिन नहीं सकते तो आप हमसे क्या तवक्को करते हैं? ये क्या पाकिस्तान के लिए ठीक बात है या पाकिस्तान के खिलाफ बात है? फिर आप यही नौजवान परेशान होगा, यही नौजवान महरूम होगा, यही नौजवान मायूस होगा, तो ये सारे हुक्मरान और रियासत आ जाएंगे बंदूक लेकर पकड़ने, मारने, लापता करने के लिए। भाई आज आपकी पॉलिसीज की वजह से जो महरूमी पैदा हो रही है, लोग डिग्रियां हाथों में लेकर जो है छलांगे लगाकर खुदकुशियां कर रहे हैं, कल के दहशतगर्द आप आज पैदा कर रहे हैं, इसको कोई नहीं रोकने वाला। यहाँ पर आपका भी कोई प्रसार, जब यही नौजवान जिसको आप ना पीने का पानी दे रहे हैं, ना आप जॉब दे रहे हैं, ना रात में लाइट दे रहे हैं, ना सुबह गैस दे रहे हैं, वो जब जिंदगी से मायूस होकर वो कोई गलत रास्ता इख्तियार करेगा, तमाम पाकिस्तान उसके ऊपर जो वो कैमरे भी लगा देंगे, रियासत भी आ जाएगी, बंदूक भी तान लेंगे, लापता भी कर लेंगे, मानो भाई दहशतगर्द मारा गया। आज जब आप दहशतगर्द बना रहे हैं, इस दहशतगर्द बनाने वालों को पकड़ना चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी और वो दहशत इस मुल्क की को और जमहूरियत को, खास तौर पर इस मुल्क की जमहूरी कहलाने वाले लोगों और पार्टियों से सबसे ज्यादा खतरा है। कैसी जमहूरियत है? 18वीं तरमीम का आप बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं। 18वीं तरमीम के बाद आपने वजीर आला में के हाउस में सारे इख्तियारात और वसाइल पार्क के लिए ना आप उससे नीचे दे नहीं रहे कुछ। एनएफसी अवार्ड में 10,242 अरब रुपए मिले 13 सालों में। 10,000 अरब रुपए, ये सिंध हुकूमत का अपना रिकॉर्ड है। 10,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद आज सिंध कराची से कश्मीर तक खाक उड़ रही है। यहाँ पर 10,000 अरब कहाँ गया भाई? ये किसी की जागीर के पैसे नहीं है। उस 10,000 अरब में से 70% कमाया हुआ पैसा इस कराची का है। तो मैं समझता हूँ कि हमने अपनी सफ़ें बांध ली हैं, हमने अपने रास्ते का तयन कर लिया है, हमने अपनी जो लोगों की सोच नहीं थी वो हमने करके दिखा दिया, आज करके दिखा दिया है। अब यहाँ से हमने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बातें और ये सारी बातों का टूर्नामेंट करने के लिए सारी वेजबंदियां नहीं है। अगर हुकूक नहीं मिलेंगे, तमाम तर जिम्मेदारियां
फिर जो है वो इस रियासत, इस मुल्क के चलाने वालों की होगी। और हम कोई नाजायज बात नहीं कर रहे, किसी से लड़ाई नहीं करना चाह रहे। हमने इस शहर से वायलेंस खत्म किया है, हथियार रखवाए हैं, इस शहर को अमन का गहवारा बनाया है, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई अपनी पुलिस से, कोई अपनी हुकूमत से इस पर कब्जा कर ले। पीने का पानी आता था, आज हाइड्रेंट बना दिया आपने। उसी पानी, अरबों रुपए का पानी मेरे शहर का चोरी करके मुझे ही बेचते हैं आप। आज कचरे का कारोबार चल रहा है यहाँ पर। आज यहाँ पर एक एक चीज जो है वो उसके ऊपर सिस्टम है शहर में। बिल्डिंग आप कोई बना नहीं सकते, आप जो है वो 2 नंबर बिल्डिंगें बनाए, जायज बनाने के लिए जाएंगे, अपने प्लॉट पर आप अपना कब्जा कायम नहीं रख सकते। यार ये मजाक है कोई? ये कोई कौन सा ये बनाना रिपब्लिक है? कोई कानून नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, ये वाला ये ड्रामा नहीं चलेगा। हम इसलिए नहीं कि हमें, देखो भाई, अगर सीटों की, अगर परसेंटेज की, अगर प्रोटोकॉल की जो है वो जरूरत होती है ना, तो जीती भी पार्टियों में जाते। हमें हुकूक चाहिए लोगों के, और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अनिल भाई ये बता दें, आप पीडीएफ का हिस्सा रहे, पीपल्स पार्टी से आपने मुआहदे किए, मुसलसल आप उनसे मुज़ाकरात करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, सवाल आपके जो मुतालबात थे पीपल्स पार्टी ने नहीं माने। अब आप 15 जनवरी को वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, ताब अपनी हल्का बंदी और वोटर लिस्टों को दुरुस्त नहीं कर लिया जाए। अब आप तमाम धड़े एक जगह पे जमाए और डिसाइड हो चुके हैं, तो क्या इस इलेक्शन को रोकने के लिए कोई बड़ा तमाम धड़े जमा नहीं है, तमाम ख्याल जमा है। चले तमाम तब तो आप भी धड़ा ही कहते थे। हमने कभी नहीं कहा, कभी हम लोग कहते थे चले करेंगे। जो नहीं कहता था चलो नाराज नहीं, ये नहीं कहते, नाराज नहीं, कर लो। फरीद भाई वो नहीं कहते थे, हम कहते थे, वो नहीं कहते थे। क्लियर करें ना बात, उसमें क्या। इलेक्शन नहीं हुए तो क्या कोई बड़ा रोड शो करेगी एमपीएम? दूसरा मुस्तफा भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आप 6 साल तक अपनी एक पार्टी चलाते रहे, आपने बड़ी मेहनत की, अब आपकी पार्टी रोड पे जब नजर आने लगी थी, आपने तमाम फैक्ट्रियां जला के किसी भी वजह से एमपीएम में शामिल आप हो रहे हैं, तो क्या आप अपने तमाम दफातर बंद कर देंगे या खुले रखेंगे? अगर दफातर बंद करने होते तो इतने सारे लोग नहीं, हम अकेले ही मैं आता फिर यहाँ पे। ये दफातर सारे, और जो पहले वाले दफातर किसी और के, सब मिलकर ये सब दफातर अवाम के काम आएंगे इंशाल्लाह ताला, लोगों के काम आएंगे। ये सब दफातर हमारे मुश्तरका हैं, सबके हैं। जो इनके हैं वो भी हमारे हैं, जो हमारे हैं वो इनके हैं सारे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपसे पूछ रहे हैं, जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, जहाँ पीपुल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, तो हमने शुरू से कहा है, हमने भी कहा है और बिलावल साहब भी कहते हैं कि हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं, वर्किंग रिलेशन है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम वजीर आला हाउस गए थे तो अपने कुछ मुतालबात के लिए गए थे ना, और इसलिए गए थे कि हमारे मुतालबात सुने जाएं। जब वो तैयार हो गए मुतालबात सुनने को, तो हम उनको सुना रहे हैं और तवक्को रख रहे हैं, सुनना चाहते हैं तो पूरा भी करेंगे, नहीं करना चाह रहे तो वो भी बता रहे हैं कि फिर हम अगर हमें उम्मीद ही नहीं रहेगी कि सियासी लोगों से बात की जा सके, तो फिर दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे, और जो कि आइन और कानून में दर्ज है। ठीक है, वो भी सियासी। जल्दी कर ले, नमाज निकल रही है। या मुस्तफा भाई पहली बात तो ये कि बड़ी अहम बात की है, इलेक्शन कमीशन से लेकर हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने ये नहीं कहा है कि आपकी प्ली गलत है, किसी ने ये नहीं कहा है कि जो आप इंसाफ मांग रहे हैं वो गलत मांग रहे हैं, किसी ने नहीं कहा जो आप बात कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सब कह रहे हैं आप गलत वक्त में आए हैं, आपने देर कर दी है, आप गलत अदालत में आ गए हैं, क्योंकि किसी के पास भी हमारी बात का जवाब नहीं है और हमारा केस मजबूत है, सुनने ही की दरख्वास्त है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन जाए, गवर्नमेंट के पास गए, अब चले गए, और इंशाअल्लाह ताला कल का दिन और देख लें, परसों फिर हमें ही फैसला करना है। अच्छा, हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता है। अगर लाना चाह रही है, किस लिए लाना चाह रही है, क्या लाना चाह रही है,
अगर वो समझती है कि ये उसका इख्तियार है, बल्कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि डिलिमिटेशन सही करे, वो कर देते हैं, तो हम तो कल भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। पहले भी आपसे कहा था और आप मिले हैं, तो मिल के ही आगे बढ़ेंगे। खदशात के जरिए उसको एड्रेस पहले से नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन कहा था, अगर आपको आवाज आ रही है तो पहले भी हमने माजी में देखा आप लोग एक तो हो गए, चले अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है, क्या कराची का जो वोट बैंक लेकर आ सकते हैं? क्योंकि लंदन की जानिब से बॉयकॉट का ऐलान किया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि पोलिंग स्टेशन खाली होते हैं, इक्का दुक्का वोटर्स आते हैं, क्योंकि आपकी उम्र जो है ना कम है, हम पैराशूट से नहीं उतरे एमक्यूएम में। 93 में बॉयकॉट हुआ था, बता रहा हूँ, सुने नहीं, सीरियस नोट को सुन तो ले आपकी बात का जवाब दो। ये जो बॉयकॉट है ना, बॉयकॉट हमने बॉयकॉट किया है, करके दिखाया। जब रिट थी, मुट्ठी बंद थी, एक्सपोज नहीं हुए थे, तो 93 में बॉयकॉट हुआ। और ऐसा बॉयकॉट हुआ कि उस जमाने में एमएनएस का इलेक्शन पहले होता था और 2 दिन के बाद प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन होता था। एमएनएस के इलेक्शन में उस दिन उस जमाने की एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि भाई हिस्सा नहीं ले सकते, तो बॉयकॉट कर दिया एमक्यूएम ने। जहां पर 2,70,000, 2,60,000, 2,50,000 से लोग एमएनए बनते थे, वहां पर एमक्यूएम के बॉयकॉट की वजह से 2700 वोटों से एमएनए बने। 2700। और अगले दिन अखबारों में तस्वीरें थी कि जो काम, ये जो पोलिंग एजेंट था, खवातीन वो स्वेटर बुन रही थी, लाइनें नहीं थी वहां पर। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो गई, हाथ पैर जोड़े कि भाई हमारी पूरी दुनिया भर में बदनामी हो रही है, आओ आकर कुछ भी नहीं कहेंगे, आकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 2 दिन के बाद इलेक्शन लड़ लो। 12 घंटे के नोटिस पर, जहां पर एमएनए 2700 वोटों पर 70,000 वोटों से एमपीए बने। इसको कहते हैं बॉयकॉट। अभी कौन सा बॉयकॉट है? अभी रोजाना आवाज लग रही है। देखें, गॉन आर द डेज। देखिए, हमारी कोई मुखालफत नहीं है जाती, गॉन आर द डेज। आज जो है वो ये शहर 40 सालों से उनके हाथों में था। जिस कोटा सिस्टम के नाम पर पार्टी बनी खत्म करने, भी आज 40 सालों पे शोधा कब्रिस्तान आबाद करने के बाद आज वो कोटा सिस्टम अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है कि आज उस कोटे पे भी कोटा नहीं मिल रहा। हजारों लोग लापता हो गए, हजारों लोग शहीद हो गए। एक कॉल पर 5 लाख लोग, नौजवान सड़क पर निकलने के लिए तैयार था, लेकिन जो है वो मौसूफ एक रहमान मलिक की कॉल पर डील होते थे। हमने इस कौम के लिए उनको अपना लीडर माना था, कायद माना था। ये कौम अगर तबाह बर्बाद होगी, रात में कुछ सुबह कुछ, एक रात में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत से बाहर आए 2008 से 2013 तक, और फिर सुबह रात में, उसी रात में फिर हम ही खड़े होकर जो है रहमान मलिक के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। 5 दफा हुकूमत में अंदर आए हुकूमत। 2013 का जो ऑर्डिनेंस है, ये जिसको आज ये सब लोग जो है परेशान होकर घूमने के इख्तियार चले गए, गए कैसे गए इख्तियार? इसी जिनके आप बॉयकॉट की बात कर रही हैं, इनकी मौजूदगी में, इसी हुकूमत में शामिल रहते हुए 2013 में ये इख्तियारात और वसाइल गए, कुछ भी नहीं कर सके, एक पत्थर भी नहीं मार सके। गॉन आर द डेज। ये जो आज की नशिस्त है ना, नशिस्त, ये नेल इन द कॉफिन है, लास्ट नेल इन द कॉफिन है। जो पाकिस्तान के साथ है, जैसा इन्होंने कह दिया, वो मैं उनके तमाम, अगर उनके आज भी कुछ चाहने वाले लोग हैं, उनको आवाज देकर कहना चाहता हूं कि देखो, हमने इस कौम के लिए, वो कोई सलमान खान नहीं है कि पीछे लग गए। हमने इस कौम के लिए उनको अपना हीरो बनाया, लेकिन जब उस कौम के नहीं है, अभी आपसे ज्यादा बात हो नहीं सकती। जब हमने देखा है सब कुछ, हमने कुर्बानी, ये जो लोग बात करते हैं उन्होंने खोया क्या इसके लिए? हमने कुर्बानी दी है, हमने खोया है। हमारे पास बहुत कुछ था उनका दिया हुआ, सब पर लात मारी है, अपने ऊपर दाग लगाया कि हम इस कौम के गद्दार है, खुदा न खास्ता। ये गौर उन सारे लोगों को कहता हूं कि सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आओ और आकर वाकई अगर इस कौम की फिक्र है, हाथ बटाओ। और वो एक ऐसा, अब उनके लिए भी दुआ करता हूं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, वो तौबा करें और आज भी जो नेक रास्ते पर आए, अपनी आंख पर ठीक करें। वो नहीं यार, आखिरी सवाल है, अब तो हो ही गया सब कुछ। ड्रामा लगेगा, ड्रामा। आज
मुतबादिल ये है कि हमारी तरह कोई करके दिखा दे कि हमने एक ऐसे वक्त में जब सियासत की जुम्मा बाजार में सेनेट की सीट 25 करोड़ से 74 करोड़ पहुंच गई, हमने मिडिल क्लास की डबल एमए की भी स्कूल टीचर को सेनेट में भेजा है। ये कोई करके दिखाए तो हमारा मुतबादिल हो सकता है। मिडिल क्लास के लोगों को, सिंधी मिडिल क्लास के जो कि अपने कबीले का सरदार नहीं था, जितवाया है ना कई बार यहाँ से, कोई हमें लड़काना से जितवा सकता है? नहीं जितवा सकता। तो हमारा, हम कामयाब हो या ना हो, हमारा तर्ज सियासत कामयाब होगा तो पाकिस्तान बच पाएगा। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।